हेल्पर चाइल्ड के एक छोटे से टीम है। सभी का आज अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के अवसर पर सभी का स्वागत है। कि अपना सम्मान खुद सबसे पहले पहचाने की महिलाओं को भी समान अधिकार दिया जाए। जो पुरुष लोग काम करते थे वो काम आज महिलाएं कर रही। ओके जोहार। तो आज हम लोग आए हैं खूंटी डीसी ऑफिस, ठीक ना। तो यहाँ पे आज हेल्प ए चाइल्ड प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग को महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रहा है उसको समाज से हटाने के लिए आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था, जहाँ अलग अलग ऑफिसर्स आए हुए थे। तो हमारे गांव की टीम है ये। ओके, तो आज का कार्यक्रम समाप्त सफल रहा। तो आज यहाँ पे हेल्प चाइल्ड का प्रोग्राम था, तो आज हम आपको मिलाते हैं APTL मैडम से। जोहार। मेरा नाम अंजलि रानी टोपो है और मैं हेल्पर चाइल्ड रनिया में एज आ APTL काम कर रही हूँ। रनिया में हेल्पर चाइल्ड विगत 3 वर्ष से काम कर रहा है, जो कि बच्चों के मुद्दों को लेकर के विशेष रूप से फोकस कर रही है। जी। तो रनिया में मुख्य रूप से अभी हम लोग सिर्फ 3 ही पंचायत को कवर कर रहे हैं। अभी 3 पंचायत में सिर्फ हम 20 गाँव को फोकसली काम कर रहे हैं। और साथ से जो 15 टोले हैं उसको भी मिला करके हम COC सेंटर, एक ट्यूशन सेंटर होती है जिसमें कि बच्चों को ट्यूशन के माध्यम से पढ़ाया जाता है। हम सभी हेल्पर चाइल्ड के एक छोटे से टीम है। हमारा एक छोटा सा टीम है जिसकी मैं APTL हूँ और मैं रनिया में हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है उसको देख रही हूँ, लीड कर रही हूँ। और मेरा नाम सोनाली रेचल खाका है। मैं रनिया चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एज ए फ्रीलांस एंड DODC स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर रही हूँ, जिसमें मैं जितना भी फाइनेंस का काम है मैं उसको देखती हूँ एंड साथ में क्या गैपिंग हो रहा है मैं उसको ऑब्जर्व करके स्टाफ को बताती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम प्रियंका गाइन है।
मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं रनिया चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एज एन ईसीडी एंड पेरेंटिंग स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर रही हूँ। सभी को जोहार। मेरा नाम कैनी दराज है और मैं रानिया सीडीपी में एज ए फूड सिक्योरिटी एंड लाइफ टाइम स्पेशलिस्ट काम करता हूँ और मैं जितना भी खेती बाड़ी एग्रीकल्चर रिलेटेड उसके बारे में काम करता हूँ। धन्यवाद। चुप रहकर भी तू बहुत कुछ कर जाती है, दर्द छुपाकर भी मुस्कुराती नजर आती है। अब वक्त है तेरी आवाज को हक दिलाने का, क्योंकि हर महिला बराबरी का अधिकार पाती है। तो मेरा परिचय इस प्रकार है। सभी को सबसे पहले जोहार और सभी को नमस्ते मेरे तरफ से। तो मेरा नाम है सुशील कांति शर्मा और मैं अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। अभी मैं हेल्प चाइल्ड में मेरा जो पदवी है वह है COC यानी कि चाइल्ड अपॉर्चुनिटी सेंटर प्लस चाइल्ड प्रोटेक्शन के संबंधित मैं इसमें बच्चों के संबंधित में देख रेख करता हूँ बेसिकली। अर्चना कुमारी, मैं सिंधिया की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पे हेल्पर चाइल्ड में रनिया CDP में मैं जेंडर स्पेशलिस्ट के रूप में हूँ और जेंडर का जितना भी प्रोग्राम होता है, जितना भी काम होता है, वो सारा कुछ मैं ही देखती हूँ। आपको एक जोहार। मेरा नाम कतरीना एम्ब्रोम है। मैं हसीनगंज की रहने वाली हूँ, लेकिन हेल्प चाइल्ड से सब हमें साफ सफाई की करते हैं। तो दीदी है, लेकिन हमारे लिए एक माँ की तरह हमारी देखरेख करती है। सिर्फ साफ सफाई ही नहीं, बल्कि हमेशा समय समय पर हमें पूछना कि क्या चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए, हमारे लिए हर एक काम में सहयोग करना। एक माँ की तरह हमें, हम सब यहाँ बैचलर्स हैं, हम सभी अपने परिवार से दूर हैं काफ़ी, लेकिन ये हमें माँ का कमी महसूस होने नहीं देती। जोरदार तालियां बजाएंगे और हम हेल्पर चाइल्ड की ओर से हमारे अतिथियों को सम्मान के तौर पर उपहार स्वरूप भेज देंगे। जोरदार तालियां बजाएं। क्या हम खुश हैं? खुश हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट नहीं सुनाई दे रही है। तालियां बजाइए हमारे डालसा से आई हुई अर्पणा मैडम के लिए। आप सभी अतिथियों को दे रहे हैं। आशा इस तरह से हमारे कम्युनिटी को, हमारे संस्था को हर दर्शन निरंतर हमें प्रदान करते रहे। खूंटी में काम करने के बाद आप लोग तो उस जिला के महिलाएं हैं, आप लोग के बारे में मैं क्या कहूँ और झारखंड की महिला के लिए ही मैं क्या कहूँ। जिस जगह, जिस स्टेट को जो महिला आधारित स्टेट है झारखंड के, आप लोग यहाँ पर बताइए जितने महिला बैठे हुए, मुझे मैक्सिमम लग रहा है कि मैक्सिमम आप लोग अपना खर्चा खुद चलाते होंगे। कोई सब्जी बेचते होंगे, कोई खेत में काम करते होंगे, कुछ ना कुछ तो आप लोग करते ही होंगे, है कि नहीं, है ना? मैक्सिमम तो यही है, क्योंकि मुझे झारखंड का एक बहुत सुंदर दृश्य ये लगा था। भांडरा हमको मिला था, चाइल्ड हेडेड गांव डिक्लेयर किए थे हम लोग। बच्चे का कमाई से ही मैक्सिमम घर चल रहा है, बच्चा पढ़ेगा कहाँ। मुझे पता चला था कि उस गांव का एक भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल खाली जा रहा है। कस्तूरबा में एडमिशन हो रहा है तो वैकेंट जा रहा है। उसके बाद मेल चाइल्ड भी नहीं मिल रहा है। तो उस गाँव में मैं सीधी NGO के साथ मैं एक बार गई और जाके मुझे मिला ये कि बच्चा कमाता है, अभी के खेतों में बच्चा काम कर रहा है और बच्चे का कमाई के लिए दिन भर माता तो भले ही चली जा रही है, पिता इंतजार कर रहे कब कमा के आएगा। 10 रुपया लेंगे और दारू पिएंगे और बच्चा भी 10 रुपया लेगा, दारू पिएगा, क्योंकि उसका कमाई के पैसा के ऊपर गार्जियन और हम क्या ही करें। तो हम लोग बैठ के गाँव में एक मीटिंग किए थे। 3 साल का कार्यकाल में मुझे लगता है कि 1.5 साल मुझे लग गया था, 1.5 साल कि उस गाँव का बच्चा लोग स्कूल जाए। इसके लिए पुलिस का एक अहम भूमिका रहा कि अभी का खेती को खराब किया गया, उस गांव में नजदीक में जाके काम किया गया। चाइल्ड अपॉर्चुनिटी सेंटर में पढ़ती हूँ। कई बातें ठीक से समझ नहीं आती थी और स्कूल में भी मुश्किल लगती थी।
हमारे गांव में बच्चे ऐसे भी हैं जो अलग अलग कारण में स्कूल नहीं जा पाते हैं। उनके लिए ये ट्यूशन सेंटर मदद करता है। सीओसी में हमें रोज निःशुल्क पढ़ाया जाता है और यहाँ के शिक्षक हमें बहुत धैर्य और प्यार से समझाते हैं। इस केंद्र की वजह से हमारी पढ़ाई, हमारी समझ और हमारा आत्मविश्वास तीनों में अच्छा बदलाव आया है। मैं हेल्प ए चाइल्ड का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें सिखाने और आगे बढ़ाने का यह अच्छा मौका दिया है। धन्यवाद। सभी का आज अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के अवसर पर सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आज पूरे विश्व में 25 नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है, और तो आज का ये जो कार्यक्रम है महिलाओं को सम्मान देने का और महिलाओं और पुरुष जो लिंग विभिन्नता है उसको कम करना, इसका मेन फोकस यही है। झारखंडी जोहार। जोहार। मेरा नाम है संतोषी कुमारी और मैं गांव मुकेश से हूँ। आज मैं हमारे गांव के कुछ चुनौतियों के बारे में संक्षेप में कहना चाहती हूँ। हमारे गांव में कई ऐसी महिलाएं हैं जो स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाओं तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती, जिससे अनेक तरह का उन लोगों को कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। कई लड़कियां दूरी और संसाधनों की कमी से या घर की जिम्मेदारियों के कारण पढ़ाई तक नहीं पहुंच पाती है। इन सब के बावजूद हम सभी मिलकर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और जागरूकता बढ़ाने से लोगों की सोच में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन भी हो रहा है। अंत में मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारियों से विनम्र आग्रह करती हूँ कि हमारे गांव में महिलाओं, बच्चों और शिक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए आगे भी मार्गदर्शन और सहयोग करते रहे। धन्यवाद। डालसा कहाँ पर है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डालसा का जो मेन काम होता है वो है जागरूकता, और लोगों को जागरूक करना और उनके अपने अधिकारों के बारे में और हम लोग उनके कर्तव्यों के बारे में भी उनको जागरूक करते हैं। मैंने आज ही कहा था कि सभी बहनें, सभी माताएं जिंदगी में कभी न कभी किसी भी रूप में हिंसा जरूर एक्सपीरियंस किए। मैं भी की, लेकिन मैं आवाज़ उठाई हूँ। इसीलिए आप अगर कोई हिंसा का अगर आप पीड़ित होते हैं तो उसको आवाज़ उठाना भी जरूरी है, बताना जरूरी है। होंगे कामयाब, हम तभी होंगे कामयाब जब हम एक दूसरे का हाथ उठाएंगे। अगर बगल घर में हिंसा हो रही है तो आप भी खबर कर सकते हैं थाना में। अभी तो सब टेक्नोलॉजी, सबको मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, जानते हैं ना। हाँ, बस ऑनलाइन। अभी तो हम नागसा में भी 15100 कॉल करके अपना जो ग्रीवियंस है, जो भी आपका समस्याएं हैं, आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। डायरेक्टली वकील के साथ बात कर सकते हैं, उससे आप सहायता ले सकते हैं। मेरी जोहार। जोहार। मेरा नाम अंजलि देवी है और मैं रड़िया प्रखंड अंतर्गत जयपुर पंचायत के तिडुल ग्राम से हूँ। मुझे महिला समानता के मुख्य पहलू को बताने का मौका मिला है। महिलाओं के साथ जो असमानताएं होती है, परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है, जिससे वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण और भेदभाव का शिकार होती हैं। आर्थिक असमानता महिलाओं को अक्सर सामान्य कार्य के लिए पुरुष की तुलना में कम वेतन दिया जाता है।
अधिकार और संबंधी कानूनी प्रावधान। अनुच्छेद 40 महिलाओं को कानूनी के समान सहायता का अधिकार देता है सरकार। आदरणीय उपस्थित मेहमान और हमारे श्रोतागण सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम पूजा कुमारी है और मैं ग्राम बुकेल से हूँ। और आज का जो मेरा विषय है वो है भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने का अधिकार। जैसे हमारे राज्य में पहले महिलाओं को बहुत सारी जो अधिकार होते थे वो नहीं दिए जाते थे। जैसे शिक्षा का अधिकार होता था कि जैसे पहले बोल दिया जाता था कि महिलाएं पढ़ लिख कर क्या करेंगी, मतलब उनको एक था कि बस आप लोग घर का काम करो, बच्चे संभालो, बस इतना ही। लेकिन जब से ये जो संविधान बनाए गए हैं तो पहले जो लिंग असमानता होती थी लेकिन अब वो सब मिटा दिए गए हैं। अब अगर हमारे विरुद्ध कोई शोषण भी होता है तो हम अपने इस अनुच्छेद का, इस आर्टिकल के माध्यम से हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे सरकारी नौकरी हो गई। पहले महिलाओं को सरकारी नौकरी नहीं करने दिया जाता था लेकिन अब महिलाएं भी सरकारी नौकरी कर रही हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था लेकिन अब हर जगह महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर अपनी बेहतर जगह बना रही हैं। और कानूनी संरक्षण, बच्चों के लिए बहुत से कानूनी संरक्षण बनाए गए हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जो विद्यालय जाते समय यौन शोषण का शिकार होते हैं। उनके लिए सरकार ने फोक्सो अधिनियम बनाया गया है जिसके तहत हम गुनहगारों को कड़ी से कड़ी हम सजा दे सकते हैं। मेरी ओर से झारखंडी जोहार। मेरा नाम तनुजा कुमारी है। मैं अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता की बात करते हैं। आज ये महिलाएं जो है देखिएगा तो हर काम कर रही है। जो पुरुष लोग काम करते थे वो काम आज महिलाएं कर रही है। चाहे गाड़ी चलाने की बात हो, चाहे फ्लैट चलाने की बात हो, चाहे ट्रेन चलाने की बात हो, सब जगह जो है कदम से कदम मिला करके वो जो चल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुरुष से ज्यादा महिलाएं हैं। मंच पर देख रहे हैं ना, महिलाएं हैं। उनको अच्छी शिक्षा दी गई। अगर इनको शिक्षा अगर नहीं मिलती तो क्या यहाँ पहुंच पाते? बिल्कुल नहीं। क्या आप लोग एनजीओ में काम कर रहे हैं, काम कर पाते? बिल्कुल काम नहीं कर पाते। तो महिलाएं आज JSLPS के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आगे बढ़ रही है। उसमें क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत में वो ये बना हुआ है, सोसाइटी बना हुआ है। तो वहां क्या है कि वहां आपका खाता खुल गया है। खाता खुलने के बाद में आप उस दिशा में आप काम कर रहे हैं। महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को उत्थान कैसे किया जाए, कहीं ना कहीं आप लोग जुड़े होंगे। महिला आज पापड़ बना रही है, अचार बना रही है, कुटीर उद्योग बना रही है। भारत भाग्य विधाता